नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो आज का अखबार, जिसमें हम उन खबरों को भी लेते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां भजनलाल बनाम गहलोत एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आपको याद हो कि भजनलाल शर्मा ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा था कि उनको दिल्ली में कोई ध्यान नहीं दे रहा, इस वजह से वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। गहलोत ने कहा था कि जो नेता के बेटे हैं, उनके पुत्र हैं, उनको राजनीति में इतना नहीं आना चाहिए। अब गहलोत ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि सरकारी काम से परिवारों को दूर रखना चाहिए। साथ ही भजनलाल शर्मा को उन्होंने एक सजेशन भी दिया कि पहले वो छात्र चुनाव कराएं और छात्रों को राजनीति में लेकर आएं। अब खबर संसद से, जहां राजस्थान मूल के सांसद राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में आदिवासियों के अधिकार और नक्सलाइट के खिलाफ जोरदार भाषण दिया। सबसे पहले बात करूं बाप पार्टी से सांसद राजकुमार रौत की, तो उन्होंने एक तर्क रखा कि गरीब आदिवासी के पास पहनने को चप्पल तक नहीं है, तो आखिरकार उनके पास इतने आधुनिक हथियार आखिर पहुंच कैसे रहे और वो नक्सल कैसे बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करूं हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल का साफ साफ कहना है जो सरकार है उन्होंने कहीं ना कहीं अग्निवीर को देश में झोंकने का काम कर दिया है, और ऐसे युवा जो होते हैं, वो बेरोजगार युवा जो होते हैं, कहीं ना कहीं आप नक्सलवाद तो खत्म कर दोगे, लेकिन कोई नया वाद ये अग्निवीर जो बेरोजगार होते हैं वो पैदा ना हो जाए, उसका सरकार को ध्यान भी रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रौत पर तीखा हमला करते हुए कहा, अगर राजकुमार रौत जी यहाँ ना होते तो उन्होंने कहीं ना कहीं हथियार उठा लिए होते, ऐसा तर्क दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की है, वो जो उन्होंने नेतागिरी करी है, उसमें यहाँ सांसद बनने का मौका मिला, लेकिन वही उन्होंने ऐसा तर्क दिया और हमला बोला कि राजकुमार रौत जैसे सांसद जो हैं वो कांग्रेस का कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का वो काम करते हैं। बड़ी खबर झुंझुनू से, जहां पर रिटायर्ड फौजी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गांव में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया, NH 11 को जाम किया, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई। कहीं ना कहीं दबाव में पुलिस एक्शन में आई और आरोपी अकरम के को गिरफ्तारी की बात चली। इसके साथ ही अकरम के घर पर बुलडोजर चलाया गया। अब खबर बीकानेर से, जहां पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का कथित वीडियो लीक होने से कांग्रेस में बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। जी हां, दरअसल जो वायरल वीडियो है उसमें रामेश्वर डूडी, जिनका निधन हो गया है, उनके खिलाफ जो आपत्तिजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद रामेश्वर डूडी के जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो गोविंद राम के खिलाफ हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार उनके इस्तीफे की मांग करते हुए सार्वजनिक तौर पर जो है उनसे माफी मांगने की बात कही गई है। इसके अलावा जो रामेश्वर डूडी जी की पत्नी है, नोखा से विधायक है सुशीला डूडी, उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा से इस सिलसिले में बात की है। तो जो बीकानेर की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही, वो भी पंचायती चुनाव से ठीक पहले। अब खबर कोटा से, जहां कोटा के दिग्गज नेता माने जाने वाले प्रहलाद गुंजल के भतीजे ओम गुंजल पर आरोप लगे हैं। आरोप लगाए हैं महिला प्रोफेसर ने। उन्होंने कहा है कि उन्हें 7 साल से जानती है और उसी के अंडर में PhD भी कर रहा है, लेकिन वो लगातार कुछ उसके बिहेवियर में चेंजेस आते जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की CCTV और बाकी चीजें जाँच कर रही है। अब बात करते हैं राजस्थान के वेदर के बारे में, जहां पर कोटा, नागौर, डिडवाना, कुचामन में ओले और बारिश के साथ साथ जो है ना फसल खराब, किसानों की जो फसल है वो खराब होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा आज की अगर मैं बात करूं तो सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर और करौली जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा मैं बात करूं 1 तारीख की, तो मौसम साफ है, लेकिन 1 तारीख के अगले 2 दिनों तक ऑलरेडी जो मौसम विभाग जयपुर केंद्र है उन्होंने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसी चेतावनी दी है किसानों को कि जो अपनी फसल है वो किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर ले। खबर जयपुर से, जहां ओरन बचाओ यात्रा की जो जंग चल रही थी, उनकी सरकार से वार्तालाप चल रही थी और वार्तालाप अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, सही नहीं हो पाई है। सरकार किसी बात को मतलब कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसके बाद अजमेर से फिर से ओरन बचाओ यात्रा चलेगी। आपको बता दें कि जैसलमेर के तनोट माता मंदिर से ओरन बचाओ यात्रा शुरू की गई थी और जयपुर तक आनी थी, लेकिन बीच में अजमेर में उनको रोक दिया गया था। सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया था। सुमेर सिंह भाटी की सरकार से वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद एक बार फिर से ओरन बचाओ यात्रा अजमेर से शुरू होगी और जयपुर की तरफ कूच करेगी। अब खबर जयपुर के अजमेर रोड स्थित सोडाला इलाके की, जहां पर बदबूदार पानी की सप्लाई होने के कारण कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दूं कि सीवर जैसा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, साथ ही पीना तो बहुत दूर की बात, लोग उस पानी से नहाने का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, जो कि सोचने का विषय है।
खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां मनोज मीणा के एक बयान ने कहीं ना कहीं करणी सेना को फिर से भड़का दिया है। मनोज मीणा बनाम शिव सिंह शेखावत देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मनोज मीणा ने कार्यक्रम के दौरान कई तरह के बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि राजपूत समाज बूंदा मीणा को बाप बनाना बंद कर रहे। साथ ही उन्होंने आमिर की किले को लेकर भी कहा कि वो मीणा समाज का ही था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि महाराणा प्रताप भी आदिवासी थे, जिसके बाद करणी सेना के शिव सिंह शेखावत ने कहा कि ये नेता जो है टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने किरोड़लाल मीणा और नरेश मीणा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उनसे सीखना चाहिए जो 36 कौम की बात करते हैं। अब खबर राजस्थान के कई शहरों से जुड़ी हुई, जहां पर गोवा की तर्ज पर अवैध कैसीनो पार्टियां चल रही हैं। जहां पर राजस्थान पुलिस ने जयपुर में छापा मारा है, जहां पर जो फार्म हाउस है वहां पर अवैध कैसीनो पार्टियां की जाती हैं, जहां पर वो कुछ लड़कियां भी होती हैं, जहां पर वो पत्ते बांटने का काम करती हैं। साथ ही जिसकी यहाँ एंट्री है वो 2-2 लाख रुपए में एंट्री की जा रही है। इसके अलावा बता दूं, यहाँ पर लग्जरिया कार्स हैं वो बरामद हुई हैं। इसके अलावा जहाँ पे जो लोग हैं, जो ये गेस्ट हैं, वो दिल्ली से लेकर गुजरात के बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं। उसमें कोई भी जो शहर में जो पार्टी रखी जाती है ना, इनको इनवाइट किया जाता है और जो यहाँ जुआ है, कैसीनो, वो खेला जाता है। तो बड़ा कार्रवाई ये पुलिस ने यहाँ पर की है। अब खबर नक्सलिज्म से जुड़ी होकर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने संसद में ऐलान किया कि 24 अगस्त 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच करीब 706 नक्सलियों को मार गिराया और करीब 4800 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब खबर जो है राजनीतिक चंदों से जुड़ी हुई, जहां हरियाणा से भाजपा को चंदे में 104 करोड़ रुपए मिले हैं और कांग्रेस को 23 करोड़, तो आम आदमी पार्टी को भी 5 करोड़ मिले। इसका जो पूरा आंकड़ा एडीआर की तरफ से आया है, उसमें दिल्ली में भाजपा को जो है 2365 करोड़ मिले, तो कांग्रेस को 249 करोड़ और आम आदमी पार्टी को 24 करोड़। वहीं महाराष्ट्र में इसके बाद 2316 करोड़ भाजपा को मिले, कांग्रेस को 121 करोड़ और आम आदमी पार्टी को 1.18 करोड़। गुजरात में भाजपा को फायदा हुआ 308 करोड़ मिले हैं, तो आम आदमी पार्टी को मात्र 0.10 करोड़। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को 223 करोड़ मिले हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक चंदा जो है उसमें भाजपा की जो कमाई हो रही है वो काफी ज्यादा हो रही है। अब मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर ट्रंप का एक और बयान वायरल हो रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो भी अमेरिका का खर्चा इस युद्ध में आया वो खाड़ी के देश ही उसे अमेरिका को देंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप ने खाड़ी देशों को इस बारे में सूचना दे दी है और उन्होंने ये भी कहा, अभी जो ट्रंप का बयान था कि ईरान शांति के लिए मान चुका, उस पर भी वो अभी निर्भर है। इसी के चलते भारत आने वाले एक ईरानी कार्गो प्लेन पर भी अमेरिका ने हमला किया। अब खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक गाजीपुर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के बड़े ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी लोन स्लीपर सेल का इकलौता मेंबर था और इसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर कोलकाता, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे शहरों में भी आतंकियों को इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दे रहा था। अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां स्कॉर्पियो और क्रूजर की आमने सामने की भिड़ंत से 3 महिलाओं की मौत हो गई और जबकि 22 लोग जख्मी हो गए हैं। उन 22 लोगों को तुरंत हनुमानगढ़ के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, बल्कि एक का इलाज नौखर अस्पताल में हो रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कंपनियों ने अब कीमत बढ़ाने या कीमत में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। उनके मुताबिक AC, फ्रिज और आम मर्रा की चीज़ों में कीमत की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ साथ जो LPG का संकट देश में बना हुआ है, उसके लिए एक सर्वे हुआ और सर्वे में ये सामने आया कि पिछले एक हफ्ते में कम से कम 4 में से 10 घरों ने सिलेंडर को मौजूदा रेट से ज़्यादा लिया, यानी कि 300 से लेकर 4000 के बीच में लिया और करीब 6 घरों तक सिलेंडर अभी तक पहुंचा ही नहीं है। अब खबर खेल से जुड़ी हुई, जहां कल राजस्थान रॉयल्स और CSK के बीच में एक मुकाबला देखने को मिला। हालांकि CSK इसमें हार गई। राजस्थान रॉयल्स की तूफानी पारी जो वैभव सूर्यवंशी ने खेली वो कमाल की रही। 15 बॉलों में उन्होंने अर्धशतक लगाया और इस बदौलत जिस पिच पे ये माना जा रहा था कि बैटिंग पिच नहीं है, वैभव सूर्यवंशी ने वो सारे के सारे पलरे को, जो सारे के सारे जो आशंका जता रही थी, उसको खारिज कर दिया। वहीं आज के मैच आज जो होने वाला है वो है गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स 11। मैच जो है मोहाली में खेला जाएगा, पंजाब के अंदर खेला जाएगा और गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल पे सबकी नजर होगी, क्योंकि पिछली बार वर्ल्ड कप से उन्हें जो ड्रॉप आउट किया गया था, इस वजह से अब उन पे नजरें होंगी कि वो किस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ। नमस्कार।